सभी समाज के लोगों को मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये अभी गांवड़ा गांव से लाइव सीधी चल रही है और यहाँ पर आप लोग जिस तरह से देख पा रहे हो, आदिवासी मीणा समाज यहाँ पर उमड़ चुका है और अपनी सांस्कृतिक जो लोक प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर नृत्य करते हुए, लोकगीत के साथ में यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आप लोग किस तरह से इस आदिवासी दिवस को देखते हो। और आदिवासी दिवस देखने के बाद में यहाँ पर गांवड़ा गांव में यहाँ पर पंचायत, विशाल महापंचायत हो रही है, जो रैली को लेकर एक बवाल हो गया था। फिर से यहाँ पर एक लाइव आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए हुए हैं। तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं, लास्ट तक जरूर देखना और अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है और क्या आपका ओपिनियन है, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। सारी जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ते हैं लोग और आपकी प्रतिक्रिया से समझते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें अपना जवाब ज़रूर दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। और जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, अभी मनोज मीणा भाषण दे रहे हैं और जिस तरह से हम आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सर्व समाज के लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर। मंच पर उपस्थित मेरे सभी विद्यार्थी पंच पटेलों और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे नौजवान, आप सभी भाइयों को और इस पूरी बस्ती और पूरे 28 सालों मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये आंदोलन खड़ा करा और इसके आंदोलन को चलाने में जो भूमिका निभाई वो आपकी है। और भी बहुत सारे युवा नेता होंगे पंच पटेलों प्रार्थना के समय जो नहीं बोले होंगे। मेरे को भी पता था कि अगर मैं प्रार्थना के मामले में बोलूंगा, अगर मैं खंडीप जाऊंगा तो आने वाले समय में मुझे दिक्कतें आएंगी, आने वाले समय में मेरा विरोध होगा। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी समाज के लिए ये गर्दन मैंने तलवार पे रख दी। अगर मेरी गर्दन कटती है तो कट जाए, लेकिन समाज का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, हमारी कौम जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए उस लड़ाई में बढ़ के हिस्सा लिया मेरे भाइयों, मैंने और बढ़ के हिस्सा लिया। और जो मुकदमे इन तमाम किसानों के ऊपर लगे हैं वो मुकदमे मनोज मीणा के ऊपर भी लगे हैं। और सबसे पहले मुकदमे लगने के बाद मैंने फोन करा एसपी साहब को कि एसपी साहब, मैंने महेश नगर में बच्चे इकट्ठा करे कि आप तो मुझे समय बताओ, जगह बताओ, मैं गिरफ्तारी देता हूं, लेकिन मेरे समाज में लगाए गए मुकदमे को आप हटा दीजिए, क्योंकि वो किसान लोग हैं, निर्दोष लोग हैं और आपने सरकार के कहने पर उनको फंसा दिया। तो हमें ये बात को सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों कि मनोज मीणा की गलती क्या है। जब जरूरत पड़ी मैंने गर्दन आगे करी। जिस दिन गुस्सा में डॉक्टर साहब आए, जिस दिन हमारा वहां धरना चल रहा था, मैं वहां मौजूद था, तमाम लोग मौजूद थे। और आज इस मंच से कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ लोगों, नेताओं के खिलाफ है, आपको भड़काया जा रहा है कि मनोज मीणा ने 28 के लिए ये बोल दिया। अरे मेरे नौजवानों, मेरे पंच पटेलों, मैंने 28 के लिए उस दिन भी कुछ नहीं बोला और कभी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि इस बात का मुझे भी पता है कि पांचना की लड़ाई में 28 ने भूमिका निभाई है और उस बात को मैं कभी भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने बोला, लेकिन आपको एक सलाह देता हूं, ना तो हम कलेक्ट्रेट पे बैठे, ना हम तहसील में बैठे, हम बैठेंगे हमारे विधायक के घर के सामने और ऐसे नहीं बैठेंगे कि बाजार मालपुआ खाएंगे या नाश्ता लेंगे। भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हो सके तो आमरण अनशन पे बैठेंगे। एमएलए को समय दे दो, मंत्री को समय दे दो। एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, सरकार हमारी, अगर हमने वोट दिए तो हम परेशान नहीं होंगे साहब। हम विपक्ष में होते तो परेशान हो लेते, हम विपक्ष में होते तो जहां चाहते ना वो गिर लेते, पढ़ लेते। लेकिन अब हम पक्ष में हैं क्योंकि हम वोट दे करके बैठे हुए, आपको एमएलए बना करके बैठे हुए, मंत्री बना करके बैठे हुए। आप कीजिए हमारा काम, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपका घर है और हमारा धरना है। महीने हो जाना, 2 महीने हो जाना, 4 महीने, तो मुझे उससे कोई जलन नहीं होनी चाहिए, मुझे उससे कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मुझे उसका सहयोग करना चाहिए। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जहां भी कर रहे हो, जिस जिले में, तहसील में, पंचायत में, कहीं भी आप काम कर रहे हो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का हाथ थामो और आगे बढ़ो। और दूसरी चीज, हमारी लड़ाई उनसे है
सुनिए भाइयों, हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारा हक और अधिकार छीन रहे हैं। हमारा किसी जाति से, किसी वर्ग से कोई संघर्ष नहीं है। तो सभी समाजों के साथ में सामंजस्य बैठा करके चलें। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से टकराएं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई हमसे टकराए और हम चुप रह जाएं। कोई काम कर रहा है तो आदिवासियों को क्या समझ के कह दिया 9 अगस्त के लिए जो गलत बात करी है उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। हमारा सारे आदिवासी समाज का ये आंदोलन जब तक लागू रहेगा, जब तक इस्तीफा नहीं देगा। आवाज दो, आवाज दो। मदन राठौड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मदन राठौड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मदन राठौड़ इस्तीफा दो।